उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का शासन है और योगी सरकार का शुरुआत से ही विशेष ध्यान कानून व्यवस्था पर रहा है। इसके बावजूद भी बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़ गए। गुंडागर्दी की हद तो तब पार हो गई जब एक गुट ने दूसरे पर बंदूक से फायर कर दिया और ये सब हुआ उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की बीचों बीच। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि लोकसभा चुनाव निकट है और एक और है एटा लोकसभा के मौजूदा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं, पर लोधी समाज के एक जाने पहचाने नेता हैं। और दूसरी ओर है अनीता लोधी एटा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही हैं और चुनाव के प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। लेकिन ये बात मौजूदा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के समर्थकों को कुछ रास नहीं आ रही। उनके समर्थकों ने आज कासगंज जनपद में मीटिंग के दौरान अनीता लोधी का विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। साथ ही जब वे अपनी कार से वापस जा रही थी तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने अनीता लोधी पर बंदूक से फायर भी किया। क्या घटना हुई है, किसने मारपीट की है, क्या फायरिंग हुई है, क्या किस प्रकार का घटना आपके साथ कब हुई? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर लोकसभा एटा में मैंने अपना आवेदन दिया है संगठन को और उसी आवेदन के तहत मैंने 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाए थे क्षेत्र में। तो उन होर्डिंग्स के लगने के बाद एटा क्षेत्र के और कासगंज क्षेत्र के और पूरे लोकसभा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो उन्हीं सब लोगों के आग्रह पर और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप यहाँ आएँ तो हमें अवगत कराएं। तो मैंने एक ऐसे ही एटा में कल लोगों से सबसे मिलकर चर्चा की, राजनीतिक चर्चा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो राजनीतिक चर्चा और लोधी समाज के होने के नाते हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे एटा में भी और ऐसे ही कासगंज में भी। तो एटा में कल मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, आज भी काफ़ी लोगों से एटा में मुलाकात की। उसके बाद आज मैं कासगंज आई थी और यहाँ पे अमापुर फाटक पे रवि गार्डन है, वहाँ पर हम करीब ऐसे 50-60 लोग थे जो ऐसे जिनके पास वार्तालाप की हमने और हम उनसे मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसी ना चर्चा हुई ना विषय आया कि किसी के हमने किसी का भी हमने विरोध किया या हमारे साथ आए थे लोग उन्होंने कोई ऐसी बात करी। तो कुछ भी ऐसा विषय नहीं था। बस फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो आप ही जैसे कि एक भाई बाइट लेने लग गए, तो पीछे से जो माननीय सांसद जी के अभी जो वर्तमान सांसद जी हैं उनके समर्थक आए और वो हमारे जैसे बाइट चल रही थी उसमें उनका नाम ले लेके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बात नहीं, वो हम सबके आदरणीय हैं, तो हमने तो तब भी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं की। फिर हम अपनी गाड़ियों में बैठकर चले, 100-150 मीटर की दूरी पर चले तो मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और थी और बाकी 4 या 5 गाड़ियाँ मेरे पीछे थी। तो मेरी गाड़ी और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी के बीच में वही गाड़ी में जो लोग हमारे बाइट के समय नारे लगा रहे थे, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी करके उस गाड़ी के लोग फिर उन्होंने हमारी गाड़ी के बीच मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसने ब्रेक लगा के हमें प्रोटेक्ट किया और उतर के उनको रोकना चाहा। तो इतने में वो फायरिंग करते हुए हमारी गाड़ी के बगल से तेज़ी से निकल गए और उनकी स्कॉर्पियो है गाड़ी और उसमें पीछे स्टिकर APS करके लिखा हुआ है और गाड़ी का नंबर थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ। बाकी मैंने APS लिखा है और बाकी मैंने तहरीर में सारा जो अपना विस्तार से दिया है। कौन है हमले के पीछे, कौन? मैं मानती हूँ कि हमले के पीछे वही होंगे जिनको राजनीतिक रूप से मेरा यहाँ आना, मैं नहीं सांसद पर आरोप नहीं लगा रही, जिन्होंने मेरी होर्डिंग उतरवाई हैं। अभी 26 तारीख को होर्डिंग लगी थी मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं की, जिसमें 150-200 होर्डिंग नगर पालिका कासगंज से उतार ली गई और बाकी इस तरह की जो आज घटना हुई है कि डायरेक्ट मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये वो व्यक्ति कर रहा होगा जिसे राजनीतिक रूप से कहीं डर लग रहा होगा। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रही। मैडम कितने राउंड फायरिंग होती है बताइए? मुझे ऐसे आइडिया नहीं, मैं तो गाड़ी में अंदर बैठी हुई थी, मगर हाँ 1-2 फायरिंग का ऐसे आवाज़ आई। तहरीर आपने अज्ञात के खिलाफ दी है क्या? अज्ञात के खिलाफ, अराजक तत्व के खिलाफ दी है, क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। लोकतंत्र चल रहा है तो क्या कहेंगे, हमले को लेकर क्या देखती है? चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का। मैं यही कहूँगी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये योगी राज चल रहा है,
लोकतंत्र है और हमारे जो योगी जी की जो एक जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस सरकार के ऊपर एक दाग जैसा काम करती हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सवाल और कि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, जी जी बीजेपी रहे हैं, उनसे सांसद के लिए आप आवेदन किया है जी जी। तो क्योंकि सांसद राजवीर सिंह यहाँ के सांसद हैं, आपने ये भी आरोप लगाया कि ये चर्चा भी गई थी आपके फ्लैग भी उतार लिए गए हैं, उतरवा लिए गए हैं। जी आरोप नहीं लगाया, मैं ये बात कह रही हूँ। तो इस राजनीतिक फायदे की जिस व्यक्ति, तो क्या सांसद जी के ऊपर आपको डाउट है कि सांसद जी ये काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है। सांसद जी इतने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो ऐसी छोटी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके समर्थकों को ये बात ना भा रही हो। सांसद जी तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय पूर्व राज्यपाल जी हमारे माननीय, जिनके वजह से हम लोधी समाज आज नेतागिरी में हैं, उनके पुत्र हैं, तो वो ऐसा हल्का या ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। लेकिन हो सकता है कि उनके समर्थकों को ये नहीं भा रहा हो कि मेरी होर्डिंग उनको पसंद नहीं आ रही हो, तो हो सकता है कि कोई इस तरह के छोटी मानसिकता वाला उनका कोई समर्थक हो, वो इस तरह का कार्य कर रहा हो। राजनीतिक नुकसान किसको हो रहा है? आपने अभी कहा था कि जिसको राजनीतिक फायदा हो रहा होगा वो ये काम कर सकते हैं, तो नुकसान आपको क्या लगता है? राजनीतिक नुकसान तो देखिए, जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो राजनीतिक नुकसान उसको होता है जिसके समर्थक इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, है ना। क्योंकि जनता जब से ये घटना घटी, आप मेरे पास क्यों आए? आप राजवीर जी के पास नहीं गए ना, सांसद जी के पास तो नहीं गए आप मेरे पास आए हैं क्योंकि हमला मुझ पे हुआ, पीड़ित मैं हो गई, है ना, तो आप मुझसे पूछने आए ना। तो इसी तरह मेरे जो इस तरह की घटना होने से जो एक जनमानस है उसको तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी की आवाज़ ही तो हूँ, एक आम आदमी की आवाज़ बनकर एक कार्य करना चाह रही हूँ, एक प्रयास कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरा किसी पर भी कोई आरोप नहीं है, लेकिन जिसने भी ये करा है ये बहुत ही घटिया हरकत है। पुलिस अभी क्या कर रही है? पुलिस को भी हमने तहरीर दी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर कार्रवाई करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जुड़े रहिए संयुक्त संवाद के साथ। धन्यवाद।